ऐलान 35 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन पर वित्त मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन कर दिया है और इस कमेटी के संबंध में 6 अप्रैल 2023 को वित्त मंत्रालय के द्वारा ये ऑफिस मेमोरेंडम भी जारी कर दिया है। जैसे कि कुछ समय पहले माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा ये ऐलान किया गया था कि नई पेंशन योजना की समीक्षा करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। तो कमेटी का गठन कर दिया गया है, लेकिन कमेटी का गठन किए जाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर आता है कि इस कमेटी के द्वारा किन किन विषयों पर मंथन किया जाएगा और सरकारी कर्मचारियों के लिए किस तरीके से पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। तो इस सब के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अगुवाई में एक समिति का गठन किया है। समिति ये सुझाव देगी कि क्या सरकारी कर्मचारियों पर लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस के मौजूदा ढांचे में कोई बदलाव जरूरी है या फिर नहीं। समिति एनपीएस के तहत शामिल सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों में सुधार की दृष्टि से इसे संशोधित करने पर भी सरकार को अपने सुझाव देगी। अब जान लीजिए कि कमेटी में कौन कौन होगा। तो सोमनाथन जी की अगुवाई में गठित समिति में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी कि डीओपीटी के सचिव, व्यय विभाग के विशेष सचिव और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि पीएफआरडीए के चेयरमैन बतौर सदस्य शामिल होंगे। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने ये कहा था कि वित्त सचिव की अगुवाई वाली समिति सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के अंतर्गत पेंशन संबंधी मुद्दों को देखेगी और सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जैसे कि कई राज्यों ने एनपीएस की जगह पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है, तो अब हर जगह ये मांग उठने लगी है कि सभी कर्मचारियों के लिए एनपीएस की जगह पर ओपीएस को बहाल किया जाए। तो इसके संबंध में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। सरकारी कर्मचारियों के लिए कौन सी पेंशन योजना सबसे बेहतर है, इसके बारे में भी आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो कर्मचारियों के द्वारा उठाई जा रही इन मांगों को ध्यान में रखते हुए और जैसे कि आपको ये मालूम है कि ओपीएस एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अब वित्त सचिव की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन कर दिया है। अब देखना ये होगा कि ये कमेटी किस तरीके से एनपीएस की जगह पर ओपीएस की बहाली के संबंध में कार्रवाई करती है और कब तक सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपती है, क्योंकि इस कमेटी का जो आदेश जारी किया गया है इसमें रिपोर्ट सौंपने की समय सीमा तय नहीं की गई है। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण कदम ये उठाया गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा कि एनपीएस की जगह पर ओपीएस की बहाली के संबंध में कमेटी का गठन सरकार के द्वारा आधिकारिक रूप से कर दिया गया है। तो महत्वपूर्ण आदेश की कॉपी आप हमारी वेबसाइट governmentemplojcorner.in से प्राप्त करें, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।